हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50 वेरेज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन दे रखी है, तो इस कंडीशन के लिए हमें लीनियर पेयर फॉर्म करनी है पहले, उसके बाद इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका करना है, जिससे हमें एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें जो कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, इसके लिए पहले लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, बनानी है, और उसके बाद उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए बच्चों पहले हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की जो कॉस्ट है उसको मानना पड़ेगा। जैसे कि हमने मान लिया कि 1 पेंसिल की कॉस्ट x है और 1 पेन की कॉस्ट y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी? तो जैसे कि एक पेंसिल की कॉस्ट ₹5 है, तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। एंड 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7y हो जाएगी। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि पेन की जो कॉस्ट है y है, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान लेंगे हम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो ये मान लिया हमने x रुपीज़ मान लिया इसकी। ठीक है, तो x रुपीज़ मान ली हमने इसकी कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो ये मान ली हमने y रुपीज़ मान ली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x एंड 7 पेन की कॉस्ट 7y। तो इनका जो सम है वो किसके बराबर है? ₹50 के बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है ये। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ गया आपका। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई यहाँ पर पहली कंडीशन के लिए। तो इसे हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाएंगे इसकी। टेबल में हम x और y की वैल्यू लिखेंगे। तो x y वैल्यू लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर वेरिएबल को यहाँ पर अकेले रखना पड़ेगा। जैसे कि 7y, y को रखेंगे हम अकेले, तो यहाँ 7y यहाँ पर रहेगा, 50 आ जाएगा, और इधर -5x हो जाएगा, y हो जाएगा 50 -5x अपॉन 7 में आ जाएगा ये 7 इसका। तो ये आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? x की डिफरेंट वैल्यूज रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहली वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 50 -5 × 3 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 50 -15 हो जाएगा, 5 3 15 अपॉन 7। 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा, तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड 7 हो जाएगा। ये 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 जा 35। तो x की 3 वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई है। तो 3 एंड 5 यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं x की वैल्यू ले लेते हैं 10। तो y आ जाएगा यहाँ पर 50 -5 × 10 अपॉन 7। तो इस इक्वेशन में रख दिया मैंने x की जगह पर। तो ये हो जाएगा 50 -50 अपॉन 7। तो ये 0 अपॉन 7 और ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू को रखना है कि जो y की वैल्यू आएगी तो वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, वो पूरा नंबर आना चाहिए। जैसे कि हमने 3 रखा, तो यहाँ पर वैल्यू y की 5 आ गई है, 10 रखने पर 0 आ गई है। तो कुछ इस तरीके से x की वैल्यूज हम रखेंगे जिससे हमें y की जो है पूरी एक होल नंबर हमें मिल जाए, पूरा होल नंबर हमें मिल जाए। तो ऐसी वैल्यू हम रखते हैं ताकि हम ग्राफ जो है आसानी से बना सकें। तो यहाँ पर x इक्वल टू 10 वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं,
और यहाँ पर लिख देते हैं 0। ठीक है, तो ये आ गया पहली कंडीशन के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज़। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं इसकी। सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है ये सेकंड कंडीशन में है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। तो यानी 7 पेंसिल और 5 पेन का जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 46 रुपीज़ है। ठीक है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x मानी है तो ये 7x हो जाएगी। और 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5y हो जाएगी। एक पेन की हमने y मानी है, तो इसकी कंडीशन बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी 7x + 5y = 46 बन जाएगी। टोटल 46 रुपीज़ का है ये। तो अब यहाँ भी हमें टेबल बनानी होगी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इसके लिए टेबल बना देंगे। यहाँ पर x और y की वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे, x एंड y। तो यहाँ पर वेरिएबल 5y को अकेले रखेंगे, तो यहाँ 5y हो जाएगा 46 - 7, 46 - 7x हो जाएगा, और y हो जाएगा 46 - 7x/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ रख देंगे। जैसे कि हमने पहली वैल्यू रख दी यहाँ पर x = 3 रख दी है। ठीक है, तो y आ जाता है यहाँ पर 46 - 7 × 3/5 आ गया। तो ये हो जाएगा 46 - 7 × 3 = 21/5। माइनस कर देंगे, 6 से 1 जाएगा 5, 4 से 2 जाएगा 2 एंड 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो x की 3 वैल्यू के लिए कितनी आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई है, ये 5 लिख दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं x की, 8 ले लेते हैं। 8 ले लेंगे तो y आ जाएगा 46 - 7 × 8। यहाँ पर रख रहे हैं इसको, 46 - 7 × 8/5। 46 - 8 7 जा 56/5। तो ये माइनस हो जाएगा, 46 में से -56 हो जाएगा तो -10 आ जाएगा। छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस का साइन आया, और ये -10/5। तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, -2 आ गया है। तो x की 8 वैल्यू के लिए कितनी आ गई, y की वैल्यू -2। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो अब ये दोनों टेबल हमें मिल गई हैं यहाँ पर, तो इनके लिए हमें ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो पहली टेबल ये है, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में हमें पहला पॉइंट क्या लेना है, 3 एंड 5। x 3 लेना है, y 5 लेना है। तो x यहाँ पर 3 कहाँ पर है, x यहाँ पर 3 और y कितना है 5। तो 5 ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x = 3 और y = 5 है, यहाँ पर ये पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट है 10 एंड 0 है। तो 10 x कोऑर्डिनेट 10 है, y कोऑर्डिनेट 0। तो x कोऑर्डिनेट तो 10 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर और पॉइंट लेने पड़ेंगे हमें से 9 10, एक पॉइंट और ले लिया यहाँ पर। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर आएगा, y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये ऐसे आ गया। तो ये पहली जो हमारी इक्वेशन आई थी उसका लाइन है ये, ठीक। 5x + 7y = 50। तो पहली जो लाइन है उसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। और अब दूसरा जो टेबल आई है हमारी, दूसरी टेबल आई है, उसके लिए बनाते हैं हम। दूसरी टेबल आई है ये, तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो पहली वैल्यू है 3 एंड 5 है, 3 एंड 5 है। तो 3 एंड 5 कहाँ पर होगा, x 3 हो जाएगा यहाँ पर। x 3 हो गया है और y कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये पहला पॉइंट तो इसका यही वाला आ रहा है। ठीक है, यही पॉइंट आएगा, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। और दूसरा पॉइंट है इसका 8 एंड -2। तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ आएगा, और -2 है तो ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ये। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। पहला पॉइंट तो यहाँ पर था हमारा, और ये अगला पॉइंट ये है। तो ये भी लाइन हमने यहाँ पर खींच दी। तो दूसरी वाली जो लाइन थी वो कौन सी लाइन थी, इसकी इक्वेशन 7x + 5y = 46।
तो ये जो है दूसरी लाइन की इक्वेशन है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जहाँ कट करेंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर कट कर रही है दोनों लाइन, ये दोनों लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर इनका हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे डाल देते हैं हम एक्सिस पर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है, कितनी है, 3 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका। तो ये हो गया 3। और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है 5 के बराबर, ये आ गया 5। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर 3 हो गया और वाई हो गया यहाँ पर 5 हो गया। तो एक्स हमने क्या माना था, एक्स यहाँ पर 3 हो गया है और वाई यहाँ पर 5 हो गया है। तो एक्स हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो ये माने थे हमने, कॉस्ट ऑफ पेंसिल माने थे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो ये आ जाएगी ₹3 आ गई, 3 रुपीज़ हो गई। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की कॉस्ट आ गई, वाई माना था हमने से, 5 रुपीज़ आ गई। ठीक है, तो पेंसिल की, एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई है 3 रुपीज़ एंड पेन की कॉस्ट आ गई है 5 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये हमने यहाँ पर इसको कर लिया है। तो ये कंप्लीट हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।